हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर लेके आया हूँ। ये आपका आर्ट यानी ड्राइविंग का, चित्रकला का आपका मॉडल पेपर है। इससे आप 2023 का प्रश्न पत्र आपका 100 से 100% इससे फंस जाएगा। फाइनली अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप जो आपको बताऊंगा ये आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपके कम से कम 90% आपके नंबर आ जाएंगे इस प्रश्न से अगर आप तैयारी करोगे। तो इसमें आपका जो ये चित्रकला प्रश्न पत्र है, इसमें आपका टाइम 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है और इसमें जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का पूर्णांक होता है आपका। इसमें निर्देश दे रखा है। ये 15 मिनट आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। अपना अंक क्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगवाकर निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर भी कराएंगे। प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंड को हल करना अनिवार्य है। यानी आपका प्रश्न नंबर का, खा, गा और 3 खंडों में विभाजित तीनों प्रश्न करने अनिवार्य हैं आपको। फिर आपका आ गया खंड का। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर आपका नेक्स्ट, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर आवश्यक अंकित करें। फिर आपका ये आ गया है नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक का सही उत्तर चुन कर दीजिए। मुख्य रंग कितने हैं? नंबर 1 3, नंबर 2 नंबर 3 5, नंबर 4 7। इसमें जो सही होगा फाइनली आप उसे लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, इनमें से शीतल ठंडा रंग कौन सा है? नंबर 1 हरा, नंबर 2 लाल, नंबर 3 नारंगी, नंबर 4 पीला। इसमें शीतल रंग जो है आपका लिख देना, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया यानी प्रश्न नंबर 3, निम्न से कौन सा रंग गर्म है? लाल, नीला, हरा, धानी। जो होगा लिख देना आप फाइनली, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर का है। फिर 4 नंबर, ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? ओष्ठवाल जो चक्र होता है उसमें कितने रंग होते हैं? नंबर 1 8, नंबर 2 7, नंबर 3 6, नंबर 4 5। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 आ गया, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? ये भी आपको लिख देना। नंबर 1 नारंगी, नंबर 2 लाल, नंबर 3 पीला, नंबर 4 नीला। इसमें भी आपको लिख देना, जो आपका होगा सही होगा वही लिख देना आपका। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 6, तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन से हैं? जो होगा आपको लिख देना। नंबर 1 सफ़ेद काला, नंबर 2 नारंगी पीला और नंबर 3 लाल नीला, नंबर 4 हरा पीला। इसमें जो होगा आपको लिख देना, फाइनली आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? इसमें आपको बताना है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। नंबर 1 का जल रंग वाटर कलर, नंबर 2 तैल रंग, नंबर 3 एक्रिलिक रंग, नंबर 4 पेस्टल रंग। जो आपका होगा ये लिख देना, फाइनली आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 9 नंबर, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला, नीला, आसमानी, नारंगी। जो होगा आपका लिख देना, फाइनली ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 10, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यानी लाल रंग में नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नंबर 1 बैंगनी, नंबर 2 आसमानी, नंबर 3 नारंगी, नंबर 4 भूरा। जो बनेगा आप लिख देना फाइनली। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 11, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नंबर 1 नारंगी, नंबर 2 धानी, नंबर 3 बैंगनी, नंबर 4 आसमानी। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 12, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6, 2, 10, 3। जो होते हैं आपको लिख देना द्वितीयक रंग। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 13, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नंबर 1 नीला, नंबर 2 सफ़ेद, नंबर 3 हरा, नंबर 4 धानी। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 14, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9, 10। जो होंगे आपको लिख देना इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 15, कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, फारसी, पाली। 4 ऑप्शन है आपका, जो सही होगा फाइनली आप लिख देना, आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका 16 नंबर आ गया, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, HB, 2H, H।
जो होगी आपको लिख देना फाइनली, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 17, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H, HB, 2B, 4B। ये भी चार ऑप्शन आप जो सही होगा लिख देना फाइनली है। फिर आपका आगे प्रश्न नंबर 18, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश उपयोग करना चाहिए? इन्हें फूल और कली बनाने किस नंबर का ब्रश उपयोग करना है? नंबर 1 2 नंबर, नंबर 2 4 नंबर, नंबर 3 6 नंबर, नंबर 7 नंबर। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 19, बनावट की दृश्य आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? यानी बनावट के दृश्य आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के। जो होगा जितने प्रकार के होते हैं आप फाइनली लिख देना, आप ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आगे प्रश्न नंबर 20, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? नंबर 1 केंद्रीय आलेखन, नंबर 2 कोने का आलेखन, नंबर 3 किनारी का आलेखन, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जो आपका होगा लिख देना, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका ये बहुविकल्पीय ऑप्शन थे, फाइनली आपका क्लियर हो गया। फिर आपका प्राविधिक कला आ गया, अथवा इसमें से आपका क्या होगा, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्प की 4 विकल्पों में से एक का सही उत्तर चुन के लिखना है। यानी 4 विकल्पों में से एक का उत्तर आपको सही से लिखना है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60, 45, 30, 90। जो आपका होगा फाइनली ये भी लिख देना, सही हो जाएगा आपका। संपूर्ण कोण होता है 360 अंश, 120, 180, 60। ये भी आप लिख देना, अब ये भी आपका क्लियर हो जाएगा फाइनली जो होगा। फिर आपका 3 नंबर आएगा, समकोण कितने अंश का होता है? 90, 45, 60, 120। ये भी आप लिख देना, जो क्लियर होगा 90, 60, 45, 60 जो होगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 4 नंबर, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? यानी वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90, 45, 180, 60 जो होगा फाइनली ये भी आपको लिख देना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 5, एक वर्ग के आंतरिक कोण का योग होता है 360, 180, 220, 120। ये आपका जो सही होगा लिख देना फाइनली। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 आ गया, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, 2H, 4H, H। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 7, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती हैं? चारों भुजा बराबर, बड़ी छोटी, आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं। ये भी लिख देना, जो आपके होगी सही होगी लिख देना। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 8, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। नंबर 1 0, नंबर 2 1, नंबर 3 6, इनमें से कोई अंक नहीं। ये आपका जो सही होगा लिख देना फाइनली। फिर आपके आगे प्रश्न नंबर 9, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, 1000, 10, 10,000। जो आपका होगा फाइनली ये भी आपको लिख देना है। फिर आपका आगे प्रश्न नंबर 10, वृत्त का आकार कैसा होता है? ओ खा, कोण, गा, चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं। जो आपका होगा फाइनली ये भी लिख देना है। आपका 1 नंबर अगें क्लियर हो जाएंगे फाइनली। फिर आपका 11 नंबर, इनमें से कौन सा आकार आयताकार होता है? चतुर्भुज, ओ, लेमडा, कोण, इनमें से जो सही होगा फाइनली आपको वो लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजकार होता है? नंबर 1 कोण, नंबर 2 चतुर्भुज, नंबर 3 वो, इनमें से कोई नहीं। जो होगा आपका फाइनली ये भी लिख देना। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 13, रेखा किसे कहते हैं? नंबर 1 2 बिंदुओं से के बीच की दूरी को सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। रेखा जिसे कहते हो आप लिख देना फाइनली, ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, नंबर 2 60 से बड़ा लेकिन 120 से कम, 360 से छोटा लेकिन 180 से अधिक, उपयुक्त सभी। जो आपका होगा फाइनली आप क्लिक कर देंगे। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 15, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? नंबर 1 इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, नंबर 2 इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, नंबर 3 आमने सामने की भुजा बराबर होती है, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। जो होगा आपका फाइनली लिख देना, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 16, 180 के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋण कोण, नंबर 2
रेखा, अधिक कोण नंबर 3, समबाहु कोण नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 17, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, जो गोल हो। ये फाइनली 4 ऑप्शन है, जो सही होगा आपको लिख देना, ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगी। फिर 18 नंबर आपका आ गया प्रश्न नंबर 18, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये भी आपका लिख देना, जो होगा क्लियर हो जाएगा। फिर 19 नंबर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर, 40, 20, 50, ये भी आपका लिख देना, जो होगा क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आ गया प्रश्न नंबर 20, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं हल्की होती हैं? 1H, HB, 2H, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका लिख देना, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी आपका प्रश्न नंबर 20 क्लियर हो गया। आपका आ गया फिर खंड खा। खंड खा आपका 30 नंबर का रहेगा। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इसमें आपका क्या दे रखा है? नंबर दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत के ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियों तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए और चित्रांकन में वाटर कलर अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सही संरचना एवं परिच्छेद। ये जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी के हिसाब से आपको बिल्कुल इसे आलेखन बना के बिल्कुल डिजाइन करके कलर करके आपको बिल्कुल करना है। नंबर 2, संयोजन। नंबर 3, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग। फिर आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। ये सारे आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है कि प्रश्न नंबर तो यही है, लेकिन वो आर करके दे रखा है आपका, अथवा यानी आप ये कर सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों एवं पत्तियों को सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 1, इकाई की मौलिकता। नंबर 2, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगत, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। या फिर आपका नेक्स्ट और दे रखा हुआ करके प्राविधिक कला है ये आपकी। फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इसमें में से 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना में रचनात्मक रेखाएं न मिटाएं। रफ कार्य एवं श्वेत फुलें पेपर पर कीजिए। इसमें से उत्तर प्रश्न के संलग्न दीजिए। 2 असमान वृत्त का और खा की अनुस्पर्शी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। फिर आपका नेक्स्ट आगे खा नंबर 1, त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। फिर आपका नेक्स्ट आ गया नंबर 1, समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न पता है, किसी चतुर्भुज का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुजा की रचना कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट, एक मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सकते हैं। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर गा, मतलब खंड गा, स्मृति चित्रण। इसमें इस प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, का खा गा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाएं जिसकी माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। नंबर 1, पत्तियों सहित आम। नंबर 2, पत्तियों सहित अनार। नंबर 3, पत्तियों सहित मूली। नंबर 4, लौकी। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दें। रेखा सौष्ठ, आकृति की अनुरूपता। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न खा नंबर,
निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृत चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाएं। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही। नंबर 2 खुला छाता। नंबर 3 कप और प्लेट। नंबर 4 जग। निम्नलिखित में से बिंदुओं का विशेष ध्यान रखें। रेखा और सष्टव, आकृति की अनुरूपता, इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह आपका प्रश्न का खा गा यानी आपके तीनों खंड मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे खंड आपको बता दिए। किसमें से कितने प्रश्न आपके आएंगे ये भी आपको बता दिए। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल आप जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे आप बिल्कुल आसान तरीके से अपना क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये भी पता लग जाएगा कितने नंबर से कैसे आप पेपर आता है। अगर फर्स्ट टाइम आप पेपर दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इससे आप तैयारी करोगे तो आप बिल्कुल 100 से 100% पास हो जाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाओगे। फाइनली फ्रेंड ये वीडियो अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा के अच्छे से पेपर दे सकें। तो इस तरह मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। फाइनली फ्रेंड अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फ्रेंड फाइनली आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।